गिरिडीह धनवार सिरसे वाला मामला अब नया मोड़ लेने लगा है और जैसे जैसे घटना का दिन बीत रहा है वैसे वैसे ही घटना का परत दर परत खुलकर सामने आने लगा है। मामला यह है, हमने पहले भी कहा था कि ग्राउंड जीरो पर जा करके हम ग्राउंड जीरो पर समझने का कोशिश करेंगे और वहां जानने का प्रयास करेंगे आखिर मामला क्या है। तो हमने वहां पहुंचने का प्रयास किया। वहां साइड पर जमीन स्थल पर जिस जमीन पर विवाद हुआ था पहुंचा, समझा और कुछ जानकारी भी लिया है। मेरे साथ हम लिख करके भी लाए हैं जो जानकारियां हैं। आपको बता दें कि यह जो ज़मीन है बिहारी मोदी का ज़मीन होता है और 1971 ईस्वी में तोतो मोदी ने ज़मीन खरीदता है और तोतो मोदी किशोरी अग्रवाल जो है किशोरी मोदी हैं उसका दादा है तोतो मोदी। और यह 1971 ईस्वी में खरीदी गई ज़मीन है। उस समय से ही जोत आबाद किया जा रहा था। अब क्या है कि उस एरिया में अपने अपने ज़मीन को सभी लोग घेराबंदी कर रहे हैं। अब जब जाइएगा तो देखिएगा कि कई लोग अपने अपने ज़मीन को घेराबंदी वहाँ कर रहे हैं। इसी को लेकर के अपने किशोरी अग्रवाल के पूरे परिवार के साथ 11 दिसंबर से ही वहाँ ज़मीन घेराबंदी करते हैं और वह घेराबंदी लगभग लास्ट हो जाता है, अंतिम चरण में रहता है घेराबंदी। उसके बाद नया मोड़ आता है। जो बिहारी मोदी है जिससे ज़मीन खरीदी गई थी, तोतो मोदी ने खरीदा था, उसी का वंशज है गौरी मोदी। जो गौरी मोदी वह तीसरी भंडारी में रहता है, पूरे परिवार के साथ वहाँ रहता है। अब उसी का एक दामाद है प्रमोद अग्रवाल जो धनवार का रहने वाला है और धनवार में ही रहता है। अब प्रमोद अग्रवाल प्रदीप राय को ज़मीन को एग्रीमेंट देता है। वह ज़मीन देता है 17 दिसंबर को और 17 दिसंबर के 1 बजे एग्रीमेंट लेता है प्रदीप राय प्रमोद अग्रवाल से और वह 3 बजे अपने गुंडों के साथ, अपने हथियार के साथ जमीन स्थल पर पहुंच जाता है। वहां पर पूर्व से काम कर रहे किशोरी अग्रवाल के परिवार पूरा वहां रहता है और जब प्रदीप राय वहां पहुंचता है तो किशोरी अग्रवाल से बातचीत होता है और उस समय आक्रोश में भी बात होने लगती है। इसी समय जो साथ में गया कमलेश सिंह और कई लोग नाम है, जिसे कमलेश सिंह का नाम इसलिए चर्चा में आ गया कि कमलेश सिंह की हत्या हो जाती है, पीट कर हत्या कर दी जाती है। यह बहुत गलत है और इसी को लेकर के कमलेश सिंह का नाम चर्चा ज़्यादा होने लगती है। और लेकिन प्रदीप राय के साथ कई लोग गए थे लेकिन उसका नाम सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसके साथ कुछ अनहोनी नहीं हुआ है। इससे थोड़ा पहले जब किशोरी अग्रवाल और प्रदीप राय से बहसबाजी होता है तो इसी बीच कमलेश सिंह जो है, कमलेश सिंह सीधे कहता है कि प्रदीप जल्दी बोलो, समय नहीं है। और यह बात हम नहीं, वहाँ से जो चश्मदीद लोग हैं वे यह गवाह हैं, वही लोग यह बता रहे हैं। हम जब साइड पर गए थे समझने बुझने के लिए तो यह सारी बात वहाँ के लोग बताए और यह कैमरा ऑन में नहीं, कैमरा ऑफ में बताया क्योंकि वहाँ भी सनसनीखेज बन चुका है इस मामले को लेकर के। इसीलिए तो बता रहा था कि प्रदीप जल्दी बताओ, समय नहीं है। और वे हथियार को लहरा रहे थे और इसी बीच एक हथियार से अपने जो बंदूक होता है, बंदूक से चलाता है गोली, लेकिन गोली चलता नहीं है। और जब इस प्रकरण जब वहाँ गुजरता है तो समय थोड़ा अधिक हो जाता है और उस परिवार, उसके किशोरी अग्रवाल के परिवार को भी वहाँ एकजुट हो जाता है तब तक। और यह बार बार कहता है कि प्रदीप जल्दी बताओ, समय नहीं है। और एक गोली चलाता है, गोली फंस जाता है, यानी नहीं चलता है। और जब नहीं चलता है तो किशोरी अग्रवाल जो है उसके परिवार है, उस परिवार को हिम्मत हो जाता है कि ये नकली बंदूक लेकर के शायद आया है कि ओरिजिनल है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह बंदूक नहीं चल रहा है और यह चल जाता तो किसी का भी जान ले सकता है। यह बात सोच ही रहा था तब तक प्रदीप राय जो है कमलेश सिंह से बंदूक ले लेता है और उसके हाथ में फिर डंडा आता है, फिर वार करता है किशोरी अग्रवाल पर। जब वार करता है तो फिर इधर से ही भी डंडे से वार करने लगता है। तब तक जो है प्रदीप राय और अन्य जो उसके साथ गया रहता है, ये सभी लोग
भागने लगते हैं और इसी बीच यह भी भागने लगता है दूसरे साइड, दूसरे छोर की ओर यह भागने लगता है और भागते भागते थोड़ा कदम ही तो भागता है और गिर जाता है। जब गिर जाता है तो यह क्रोध में और आवेश में आकर के यह पीट करके हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर के धनवार थाना में 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और 3 आरोपी जो हैं वे जेल के सलाखों में है। और अब क्या होता है कि राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां भाजपा कभी गरीबों शोषितों की बात नहीं करती, अगर करती तो शायद एक घटना नहीं, धनवार जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी घटना घटी है जहां भाजपा मौन नज़र आते हैं। वहीं इस घटना को लेकर के भाजपा हाय तबाह कर रही है। भाजपा के कई शीर्ष नेता वहां पहुंचे हैं और सांत्वना देने का प्रयास किए हैं और जो उस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि न्याय मिलनी चाहिए, यह गलत हुआ है, इस तरह हत्या नहीं करना चाहिए था। अरे यह बात हम नहीं, बार बार हम कह रहे हैं, यह उसके परिवार के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि यह जो घटना हुआ है गलत हुआ, ऐसी घटना नहीं होना था। प्रदीप राय कमलेश सिंह को जब बुलाकर वहां ले गया था, क्या कहकर ले गया था, इस विषय पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए था। और प्रदीप राय और कमलेश सिंह किस तरह का व्यक्ति है और क्या इसका इतिहास रहा है, यह भी लोगों को जानना चाहिए, यह भी लोगों को समझना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के हम फिर एक वीडियो बनाएंगे, फिर एक वीडियो दिखाएंगे। वह वीडियो आप जरूर देखिएगा कि कमलेश सिंह और प्रदीप राय का इतिहास क्या रहा है, क्या स्टेटस रहा है, हम वह चीज़ को भी दिखाना का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह यह घटना में भाजपा के लोग हाय तबाह मचा रही है, कहीं ना कहीं गलत है। कई ऐसे घटना घटी है, उस घटना को लेकर के भी भाजपा को मुखर होकर के सामने आनी चाहिए था। आपको बता दें कि यह जो ज़मीन है, किसी से भी जांच पड़ताल करवा सकते हैं। यह जो ज़मीन है खाता नंबर 16 है, प्लॉट नंबर 907 है और रकबा जो है 62 डिसमिल का ज़मीन है। अब समझिए, जो हम बताए थे कि प्रमोद अग्रवाल जो है प्रदीप राय को एग्रीमेंट देता है, तो उसका डीड भी जो है वो गलत है, यानी गोरी का दामाद है। अब भैया, गोरी का दामाद प्रमोद अग्रवाल कैसे दे सकता है जमीन किसी को एग्रीमेंट? अब बिहारी मोदी का वंशज है गोरी मोदी, गोरी मोदी रहता है तीसरी भंडारीडीह में और वो उसका दामाद है प्रमोद अग्रवाल। अब दामाद एग्रीमेंट करता है प्रदीप राय को। अब प्रदीप राय पूरा गुंडा और मवाली को लेकर के वहाँ अपने हथियार को लेकर के पहुँचते हैं और यह घटना घटती है। तो क्या कमलेश सिंह की हत्या को लेकर के प्रदीप राय पर जांच नहीं होनी चाहिए? और कमलेश सिंह को प्रदीप राय वहाँ क्यों ले गया था, क्या कहकर ले गया था? हालांकि हम एक और वीडियो बनाएंगे जहां हम पूरा पोल खुल जाएगा कि कमलेश सिंह और प्रदीप राय का इतिहास क्या रहा है। हालांकि कुछ समय लगेगा, उस एविडेंस को हम जुटाने में लगे हैं। यह एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खबर है और अब उस क्षेत्र में पूरा सनसनी बना हुआ है। कैमरे में आकर के कोई बोलना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ का माहौल जो है अभी ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए लोग वहाँ किसी से बातचीत करने से। मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।